नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी 19 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और इसमें पूछे गए कुछ रियल क्वेश्चंस हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों देखेंगे 19 मार्च की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और आगामी दिनों में यदि आपका एग्ज़ाम है तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जहां से अधिक क्वेश्चन बनने की संभावना एग्ज़ाम में बनती है। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की जो आज हमारे पास पहुंचा है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों जो चित्रकूट है ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है और जो मंदाकिनी है इसे चित्रकूट की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चित्रकूट में रामघाट स्थित है। इसी रामघाट पर पौराणिक कथाओं के राजा नल और रानी दमयंती का मिलन हुआ था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है। जो मंदाकिनी नदी है यह चित्रकूट की एक पवित्र नदी है और इस नदी का उद्गम भी चित्रकूट से ही होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, चित्रकूट के पहले एक क्वेश्चन जो आज की फर्स्ट शिफ्ट थी, जो 19 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। इसके अलावा एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे क्या है, स्थित है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो शहर हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं, इन शहरों को एक बार आपको रिवाइज करना है। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो महू में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया दोस्तों जो होता है मादा एनोफिलीज जो मच्छर है इसके काटने से होता है। ठीक है, इसका परजीवी होता है मलेरिया का एडिस इजिप्टी और ये जो मादा एनोफिलीज है ये एडिस जो इसका परजीवी है एडिस इजिप्टी इसका वाहक होता है। ठीक है, और इसके काटने से क्या होता है, व्यक्ति जिसे काटता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर उसे क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल 1948 को। कब दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के खेलों का आयोजन कहाँ पर? राष्ट्रमंडल 2026 खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर दोस्तों? असम में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आज की जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति थी उसे किसने लागू किया था? तो इसे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अगला क्वेश्चन विभवांतर से संबंधित है। विभवांतर का यूनिट क्या है? तो विभवांतर का यूनिट है दोस्तों वोल्ट। ठीक है, क्या है? वोल्ट विभवांतर का यूनिट है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सिलिकॉन के जो बाहरी कोश है उसमें कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? देखते हैं। जो कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ इस प्रकार से होती है। इसके भीतरी जो कक्षा होती है इसमें 2 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में जो अगली कक्षा होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो उसकी बाहरी कक्षा होती है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर की कक्षा में हो जाते हैं, 8 उसके बाहरी कक्षा में हो जाते हैं। उसके बाद में जो अगली कक्षा बचती है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आपके बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी? बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन की। तो ये आपको याद रखना है, कुल इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? तो दोस्तों कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद
226 में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं 226 में। और अनुच्छेद से आज दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन 19 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो एक बार आपको पॉलिटी को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और मेन यहाँ पर जो अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेदों को आपको एक बार पढ़ना है, कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था, तो इल्तुतमिश। ठीक है, किसने दोस्तों, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। इसकी नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों HIV का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना था। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले कोविड-19 के 100% टीकाकरण करने वाली पंचायत मध्य प्रदेश की कौन सी है। ठीक है, तो महगवा परियड जबलपुर का यह एक गांव है, इसने सबसे पहले 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली ये पहली पंचायत है मध्य प्रदेश की। अगला जो क्वेश्चन है, शाजापुर जिले का गठन कब हुआ था, तो 1904 में शाजापुर जिले का गठन हुआ था। ठीक है, आज़ादी के पहले इन जिलों का गठन हो चुका था, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पहले भी ये जिले अस्तित्व में थे। ठीक है, तो 1904 में शाजापुर। गुना जिले का गठन कब हुआ था, तो 1922 में गुना जिले का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वॉरेन जो होस्टिंग है, होस्टिंग क्या कार्य करती है। ठीक है, होस्टिंग क्या कार्य करती है, तो होस्टिंग देखिए कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर softstudies.in। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, इसमें ये एक प्रकार से ये डोमेन नेम है। क्या है दोस्तों, ये डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम प्रोवाइड कौन कराता है, तो जो होस्टिंग होती है, ये होस्टिंग ही डोमेन नेम प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो जैसे आपका होस्टिंगर हो जाता है, गोडैडी हो जाता है आदि, ये होस्टिंग वेबसाइट है और ये डोमेन नेम जो है प्रोवाइड कराती हैं और सर्वर की सुविधा भी इन्हीं के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स क्या है दोस्तों, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा आपका विंडो है उसी प्रकार का लाइनेक्स है, उबुंटू है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी का बड़ा मात्रक कौन सा है, तो जैसे आप देख सकते हैं मेमोरी का सबसे छोटा क्या है, तो विड्थ सबसे छोटा। इसके बाद में क्या आता है, निबल आता है, निबल के बाद में क्या आता है, वाइट आता है। ठीक है, वाइट के बाद में आता है केबी, केबी के बाद में आता है एमबी, एमबी के बाद में आता है जीबी, जीबी के बाद में आता है टीबी, टीबी के बाद में आता है टेराबाइट, फिर आता है हेक्सा। ठीक है, फिर पेटा आता है। तो इस प्रकार से ये मेमोरी के क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 1024। ठीक है, 1024 के फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, 1024 केबी से बनता है एक एमबी, फिर 1024 एमबी से बनता है एक आपका जीबी, 1024 जीबी से बनता है एक आपका क्या, टीबी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, साइंस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया था, तो 1/2 mv वर्ग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में किस ग्रह का झुकाव सबसे ज्यादा है, तो जो आपका यूरेनस है, जो अरुण ग्रह है, इसका 98 डिग्री पर यह ग्रह झुका हुआ है, सबसे ज्यादा झुकाव इसी ग्रह का है। ठीक है, संविधान से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से डोपिंग टेस्ट में किसे फेल किया गया था, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। ठीक है, और एक इस प्रकार से मेटल से संबंधित पूछा गया था, आंख में बैक्टीरिया से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चूने का कुछ रासायनिक सूत्र, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो आज की 19 मार्च की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।